अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ्स। स्टूडेंट्स, जो थ्योरम आज हम लोगों ने स्टडी करना है वो सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1, उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। उसने ये कहा है कि प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिट 1 प्लस 1 ओवर n की होल पावर n दैट इज इक्वल टू e। हमने इस लिमिट को प्रूव करना है e के इक्वल। स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा गौर करें, अगर आप इस पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें तो ये मेरे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। कौन सी अनडिफाइंड फॉर्म बनती है ये देखिएगा। अगर मैं 1 ओवर एन में इस n की जगह इन्फिनिट लगाऊं तो ये बनेगा 1 ओवर इन्फिनिट। 1 ओवर इन्फिनिट का आंसर होता है 0। 0 प्लस 1 1, और ऊपर पावर में भी चूंकि n है तो ये ऊपर पावर में भी इन्फिनिट आ जाएगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिट बन जाती है। मुझे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को रिमूव करना है और रिमूव करके इसका रिजल्ट प्रूव करना है कि ये सारा e के इक्वल है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करूंगा बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल सीरीज। बायनोमियल सीरीज की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube plus up to so on infinite। तो थोड़ा सा गौर कर लें, इसमें इस एक्सप्रेशन में और इसमें स्टूडेंट सिर्फ माइनर सा फर्क है। यहाँ पर x आ रहा है जबकि यहाँ x की बजाय क्या आ रहा है, 1 बाई n आ रहा है। तो हमने करना ये है, इस बाइनोमियल सीरीज में जहां जहां पे x आ रहा है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनकी जगह पे मैंने प्लेस कर देना है 1 ओवर n। तो उससे मेरे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी और सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ज़रा देखिएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिट, ये मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ये 1 एज इट इज प्लस n फार्मूले का, और इस x की जगह पे आ जाएगा 1 बाई n। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। आगे आ जाएगा x स्क्वायर, x की जगह आएगा स्टूडेंट्स 1 बाई n और इस पे आएगा स्क्वायर। फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और आगे आ जाएगा 1 बाई n का होल क्यूब। ये टर्म्स तो स्टूडेंट्स इसी तरह से चलती रहेंगी, तो मैं आपको सो ऑन लगा रहा हूँ और यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। अब मुझे इसको स्टूडेंट्स करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन का अंदाज ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा गौर करें। ये वाला आपके पास जो n है, इस n से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, इसी तरह से आगे n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 ओवर n का होल स्क्वायर मीन 1 ओवर n स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और n पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 बाई n क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये सारी टर्म्स वैसे ही चलती जाएंगी अप टू सो ऑन। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखिएगा, ये लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिट वैसे ही रहेगी। आप बेशक 1 में 1 ऐड कर लें, इसको 2 लिख लें, प्लस ये गौर करें n की एक पावर इससे कैंसिल, इसी तरह से n की एक पावर इधर कैंसिल हो जाएगी तो ये पावर 2 रह जाएगी, और इसी तरह से आगे जितनी टर्म्स आएंगी उसके अंदर डेफिनेटली जो पहले वाला n होगा कैंसिल होता जाएगा। तो मैंने इस 1 प्लस 1 को लिख लिया 2, आपके पास बच गया n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई n। इसी तरह से बच गया n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई n स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स,
ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मैं इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर लूँ तो ये मेरे पास कुछ इस अंदाज में आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिट, ये वाला 2 वैसे ही मैं 1/2 फैक्टोरियल को पहले लिख लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल को लिख लिया। ये जो n है मैं इसको n-1 के नीचे लिख लेता हूँ, उसके लिखने की वजह मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा 1/3 फैक्टोरियल। ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर का मतलब है स्टूडेंट्स n इंटू n, मतलब ये n 2 दफा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक n को लिखूंगा n-1 के नीचे और एक जो n है उसको मैं लिखूंगा n-2 के नीचे, प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आगे इसी तरह से चलते जाएंगे। अब थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कीजिएगा, थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफिकेशन हम क्या परफॉर्म करेंगे, ये वाला 2 वैसे ही 1/2 फैक्टोरियल वैसे ही, ये जो n है ये n-1 पे अलग अलग डिवाइड होगा। जब मैं इसको दोनों पे अलग अलग डिवाइड करूंगा तो n से कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, जबकि 1 डिवाइडेड बाई n एज इट इज आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से 1/3 फैक्टोरियल 1-1 ओवर n, 1-2 ओवर n प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स अब मेरे पास जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, मैं इस लिमिट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूं जहां जहां पर n आ रहा है। पहली टर्म 2 है, इसमें n नहीं, ये वैसे ही रहेगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर इन्फिनिट दैट इज 0, प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर इन्फिनिट 0, 1 - 2 ओवर इन्फिनिट दैट इज 0 प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस अंदाज में बन जाएगी कि ये सारी चीज मैं अब लिख सकूंगा 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, आगे आ जाएगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल। आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है, पहले 1/2 फैक्टोरियल फिर 1/3 फैक्टोरियल, ऑब्वियस है आगे 1/4 फैक्टोरियल होगा और इसी तरह से अप टू सो ऑन ये सारी टर्म्स चलती जाएंगी। स्टूडेंट्स जब मैं इन तमाम टर्म्स को 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इन सब को जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा इन सब का वो बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 2.7188281 अप्रोक्सीमेटली। ये जो स्टूडेंट वैल्यू बनेगी हम इस सारी वैल्यू को नाम देते हैं ई का। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1 ओवर n की होल पावर n दैट इज इक्वल टू ई। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एग्जाम में आ जाता है।